कभी सोचा है कि जिंदगी को जीने का कोई मैनुअल होता है? प्राचीन भारतीय ज्ञान में कुछ ऐसा ही मिलता है। एक ऐसा रास्ता जो एक मीनिंगफुल जिंदगी की तरफ ले जाने का वादा करता है। चलिए इस रास्ते को जरा और करीब से समझते हैं। क्या जिंदगी की इस भागदौड़ में अपना रास्ता खोजना सच में मुमकिन है? पुराने विचारकों ने न सिर्फ कहा कि हाँ ये हो सकता है, बल्कि उन्होंने हमारे लिए एक तरह का नक्शा भी तैयार किया। और इसी नक्शे को कहते हैं 4 आश्रमों का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये सिर्फ एक रोड मैप नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ढांचा है जो जिंदगी के हर पड़ाव को समझता है, उसे सम्मान देता है और हमें सही रास्ते पर गाइड करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये सिस्टम हमारी जिंदगी को 4 अलग-अलग स्टेज में बांटता है। हर स्टेज का एक खास मकसद है, एक अपना लक्ष्य है, जो पर्सनल ग्रोथ और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाता है। तो कैसी दिखती है ये यात्रा? चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं, जवानी के पहले कदमों से लेकर बुढ़ापे की समझदारी तक। तो ये है पूरी जर्नी एक नज़र में। ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ यानी फैमिली लाइफ, वानप्रस्थ यानी समाज को वापस देने का समय, और आखिर में सन्यास यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन। हर नाम सिर्फ एक उम्र नहीं, बल्कि जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका बताता है। सफर की शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य से। ये सीखने, डिसिप्लिन में रहने और सेल्फ कंट्रोल का दौर है। इसका मेन फोकस होता है नॉलेज लेना और आगे आने वाली जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार करना। यही वो साल हैं जहां कैरेक्टर बनता है और एक पर्पसफुल लाइफ की नींव रखी जाती है। इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। यहाँ फोकस खुद से हटकर फैमिली और सोसाइटी पर आ जाता है। ये परिवार बसाने, अपना करियर बनाने और बड़े लेवल पर समाज की बेहतरी में अपना योगदान देने का वक्त है। 50 की उम्र के बाद जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। वानप्रस्थ का दौर रिटायरमेंट का नहीं, बल्कि डायरेक्शन बदलने का समय है। अब सवाल ये हो जाता है कि जिंदगी भर जो समझ और ज्ञान हासिल किया, उसे बांटा कैसे जाए। तो फोकस अब गाइडेंस, सर्विस और गहरी स्पिरिचुअल खोज पर चला जाता है। और फिर आता है जिंदगी का आखिरी पड़ाव, संन्यास आश्रम। ये जीवन का फाइनल स्टेज है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक खोज के लिए होता है। इसका लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन हासिल करना और दूसरों को भी आध्यात्मिक रास्ता दिखाना, जो जिंदगी की इस यात्रा का एक बहुत ही गहरा और शांत अंत है। लेकिन सवाल ये है कि इन सारे मुश्किल पड़ावों से गुजरने की ताकत आखिर आती कहाँ से है? वो कौन सा इंजन है जो हमें एक स्टूडेंट से एक संत तक का सफर तय करवाता है? खैर, पुराना ज्ञान कहता है कि ये कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। इसी शक्ति को कहते हैं वाइटल एनर्जी या हमारी अपनी ऊर्जा। ये वो अंदर की ताकत है जो हमारे हर एक्शन को फ्यूल देती है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये एनर्जी फिक्स नहीं होती। हमारे मन और शरीर पर हमारा कंट्रोल जितना ज्यादा होगा, ये उतनी ही बढ़ेगी। सोचिए, सिर्फ एनर्जी होना एक उफनती हुई नदी की तरह है, बेकाबू। जिंदगी में असल मास्टरी तो इस ताकत को सही दिशा देना सीखने में है। इसे सोच समझकर जिंदगी के हर स्टेज के लक्ष्यों की तरफ मोड़ने में है। तो अगर ये अंदर की शक्ति ही चाबी है, तो भाई इसका ताला खुलेगा कैसे? अच्छी बात यह है कि प्राचीन ज्ञान हमें इस मामले में अकेला नहीं छोड़ता। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं जो हमें इस वाइटल एनर्जी को बढ़ाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा चक्र है। पहले पहचानो, फिर उसे दिशा दो, फिर बैलेंस बनाओ और फिर उसे बचाओ। हर कदम पिछले कदम पर टिका है, जिससे अंदर की शक्ति का एक ऐसा सोर्स तैयार होता है जो कभी खत्म नहीं होता। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इस ऊर्जा को बढ़ाने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। मेडिटेशन और योग मन को शांत करते हैं, पॉजिटिव सोच हमारी ताकत बढ़ाती है, रेगुलर एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है और एक बैलेंस डाइट हमें जरूरी फ्यूल देती है। अब ये सब सुनने में बड़ा ट्रेडिशनल सा लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे फिट बैठता है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? और शायद यही सबसे जरूरी बात है। ये जो ढांचा है, ये कभी भी सख्त नियमों की किताब नहीं था। ये एक फ्लेक्सिबल गाइड है। हर स्टेज के असली मतलब को आज की जिंदगी की सच्चाइयों के हिसाब से ढाला जा सकता है, जो इसे आज भी उतना ही काम का बनाता है जितना पहले था। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये जो पुराना ढांचा है ना, ये हमें स्ट्रक्चर, पर्पस और अंदर की ताकत के लिए कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स देता है। मतलब ऐसे सिद्धांत जो कभी पुराने नहीं होते।
आश्रम हमें एक नक्शा देते हैं और ऊर्जा हमें उस रास्ते पर चलने का ईंधन, चाहे हम किसी भी दौर में जी रहे हों। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपनी मॉडर्न लाइफ में ज्यादा पर्पस, बैलेंस और ताकत लाने के लिए इन पुराने सिद्धांतों के ज्ञान को आखिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस खोज में मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।